In this class, we are going to talk about the remaining criteria of the congruency of two triangles, in which three parts or three criteria we have discussed in the last video, and two are remaining. And which three criteria as we studied, which are: first was SSS criteria, second was SAS criteria, third was ASA criteria, and fourth was AAS criteria, and last was RHS criteria of congruency. अब हमें ये वाला और ये वाला डिस्कस करना है. अब थोड़ा सा ध्यान दें. नाउ आई एम सेलेक्टिंग AAS criteria of congruency. AAS criteria means two angle and then side. Let's suppose this is a triangle ABC and this is the another triangle PQ and R. Imagine that this angle is equals to this angle. Clear है? Angle C is equals to angle B. And then B select कर लेता हूँ. चलो, angle B is equals to angle Q. और अब ध्यान से देखना, साइड ये देखो, या तो होगी PR होगी तो AC होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपकी इस एंगल से पहले वाली साइड लिया तो इस एंगल से जस्ट पहले की साइड ही है, ये वाली नहीं है, तो साइड ये होनी चाहिए. इफ यू आर सेलेक्टिंग दिस वन साइड देन यू विल सेलेक्ट दिस वन साइड इन दिस वन. और यदि ये साइड अपन कंसिडर करते हुए चलेंगे तो इस सिचुएशन में बनेगा ASA क्राइटेरिया. ध्यान रखिए इस बात का, AAS इस टाइप से होगा. यदि आप ये फर्स्ट एंगल ले रहे हो तो इधर भी इसके इक्वल वाला, देन ये इक्वल, और इसके जस्ट बाद वाली साइड होनी चाहिए. क्लियर है बात यहाँ तक? तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँगा. आप देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC, और क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लगेगा? AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. देखो A किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली R के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये बचा तो ये इसके इक्वल. R ट्राइंगल R. B इज इक्वल टू Q. लास्ट में P बच गया, क्योंकि C वैसे भी P की इक्वल है. तो ये आपका ट्राइंगल इस टाइप से ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गई. इससे AB इज इक्वल टू RQ होगा, BC इज इक्वल टू QP होगा, एंड AC इज इक्वल टू RP होगा. AC इज इक्वल टू RP. वो मैटर नहीं करता कैसे भी हो जाए, लेकिन जो आपके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपने इक्वेट कर दिए हैं. क्लियर है बात यहाँ तक? अब वैसे ये बहुत ही कम यूज में आता तो खूब है, कॉन्ग्रुएंसी का है, अच्छा टॉपिक है ये, सॉरी एक कॉन्ग्रुएंसी का अच्छा पार्ट है, लेकिन कम यूज होता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट आता है RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. Meaning of the RHS, it will apply only in right angle triangle. Let's suppose these two triangles are given, both are right angle. I am selecting this one as ABC and DEF. These two triangles are given. अब हमें यहाँ पे वैसे तो मैं स्टार्ट ही RHS से कर रहा हूँ तो राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, बट इन द क्वेश्चन यू हैव टू जज अबाउट द ट्राइंगल इन विच टाइप ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो दीज बोथ एंगल्स आर 90 एंड 90 डिग्री. लेट्स सपोज मैं इसमें देखो, R का मतलब होता है राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर एनी साइड, जो कि परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस में भी आपकी कोई साइड हो सकती है. लेकिन ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस, ये तो इक्वल होगा, और कोई एक साइड ये इसके इक्वल मान लेता हूँ. ठीक है, तो ये ट्राइंगल आप फ्री हैंड है कैसे भी मेंशन कर सकते हैं. ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. अब देखो B एंगल 90 है तो यहाँ E 90, और B सेंटर में है तो E सेंटर में. क्लियर है?
ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, तो ई तो आ चुका, इसका मतलब एफ आएगा पहले, एफ ई, बाद में बचा क्या, डी। तो इस ये होता है, इसको एडजस्ट करके लिखना कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे रखेंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगी जजमेंट करने में। ए बी इज इक्वल टू एफ ई, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू एफ डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle D. In this manner we will try to prove that the given two triangles are congruent by using these 5 criteria. I hope so you understood. So please pause the video and note it down. In the exercise 7.1, which is based on triangle, and that is the very most part of the congruency, and in this exercise the total all the questions are based on the congruency portion of the triangles. So in each and every question we will try to prove that the given triangles are congruent to each other. How we will do? Let's start with a practical approach. It is the exercise 7.1 and I am selecting the question number first. A question is given. First of all, according to the question, I am drawing the structure. Structure is this one. Got it? Sorry, A, B, and this is the point C, and this is the vertex D. These both are equal and these both are equal. How we know that these are equal? It is already given in the question. In the given structure, AC is equals to AD. AB bisect angle A. Bisect कर रहा means both the angles are equal. And then prove that. और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलते हैं अब इसके प्रूफ पे। बेसिकली ये कोई थियरम नहीं है, तो अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, गिवन दैट गिवन दैट लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो, जो हमें ट्रायंगल प्रूव करने हैं, बेसिकली जो भी कंटेंट है वो इन्हीं ट्रायंगल्स में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे और हम इनको एनालिसिस करेंगे कि विच थिंग्स आर इक्वल इन द बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स। सो आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम ट्रायंगल and second triangle write as it is as given, triangle ABD. Sometimes this selection is based on your common sense also, but most of the cases you can directly select as you have to prove. This one you can select, and from here you can easily calculate as the required values, but in the sometimes you will use your willpower or your common sense. Now I selected already these two triangles because in this case only two triangles are available. So first I selected this one and second I selected this one. And now compare both of the triangles, which things, which angle, which side, and how many side and how many angles are equal. So first of all, it is directly we can see that AC and AD both are equal. So AC is equals to AD. And write very carefully, AC is the part, this triangle we are taking in the left side and this triangle we are taking in the right side. So in the left side we will write all the element of the triangle ABC, and in the right side of the equal symbol we will write all the element which are related with the triangle ABD. I am trying you are understanding. So AC is equals to AD, this thing is given in the question. And how we know? Because this thing already is given in the structure. First of all, analysis the question. In the question you will got this value. Clear? After it AB, look in this triangle and this triangle, both these both triangles, AB is a common side. So AB is equals to AB. AB is equals to AB. It is not given, but with analysis we can judge that AB is the common side, and the common value is always equal in both 3, 4. It means among all the structures.
अब ए बी की जो लेंथ होगी वो इस ट्राइंगल के लिए भी उतनी होगी जो इस ट्राइंगल के लिए, इट मींस ए बी इज कॉमन, सो दिस इज कॉमन. These things are necessary because we are taking the relation between two sides, so for it we have to describe the region also about it. And one more thing, these two angles are equal, it means angle CAB is equals to angle DAB. Angle CAB is equals to angle DAB. This is also given, and where it is given, it is given that AB is the angle bisector of angle A. It means AB will divide angle A in two equal parts. Now check, this is the, अब देखो ये ट्राइंगल में देखो साइड, इसके बाद में एंगल एंड देन साइड अगेन, SAS criteria. So SAS criteria of congruency. What can we say? We can say that both of the triangles are equal. It means first of all I am selecting this one triangle as usual without any foundations. Triangle ABC is congruent to triangle ABC is congruent to, अब ये ABD लिखिए, ADB लिखिए, BAD, BDA, DAB, DBA, जो भी है टोटल 6 आपके पास परम्यूटेशंस अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम कौन सा पार्ट लिखें? वैसे तो हमें प्रूव जो करना है डेफिनेटली वही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार समझते हैं. अब देखो ए एंगल, इसमें भी ए पे ही एंगल और है, इसमें भी ए पे ही एंगल है, तो ए वाला ए के ही इक्वल हो गया. क्लियर है? ए के बाद में ए बी, तो सेकेंडली इसमें देखो ए बी इक्वल टू ए बी, तो डेफिनेटली इसमें भी बी ही आएगा. अब बच क्या गया? इसके लिए डी बचा है. क्लियर है ना बात यहां तक? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. एंड द गिवन क्वेश्चन इज ABCD is a quadrilateral. A quadrilateral is given in this manner. A, B, this is the point, sorry, this is A, this is B, this is C and this is D. These two angles are equal and these both the sides are equal. चलो हमें क्या दे रखा है? In which AD is equals to BC. क्या दे रखा है? AD is equals to BC and angle DAB is equals to CBA. This is given. Then show that three parts are here. First of all, what we have to prove? I am writing here. First part of this thing is triangle ABD is congruent to triangle BAC. ABD is ABD BAC हो सकता है, हाँ सही है. सेकेंड BD is equals to AC and third angle ABD is equal to angle BAC. ये हमें प्रूव करने हैं. ठीक है यहाँ तक? तो कैसे अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्या क्या अपने क्राइटेरियाज होंगे और क्या क्या अपने स्टेप्स होंगे और प्रोसेस क्या होगी, हम स्टेप बाय स्टेप सभी को एनालिसिस करते हैं. तो देखो पहले अपन स्टार्ट करते हैं. हमें जो ट्रायंगल प्रूव करने हैं वो क्या अवेलेबल है क्या इसमें? ABD इज हियर एंड BAC इज हियर. तो मैं इनको सेपरेटली अलग से बनाना चाहूँगा. ये आपके पास है BAD and this is the another triangle ABC. It is given these both angles are equal. This side is equals to this one side and look here, बाद में बताता हूँ. चलो हमें पहले तो जो भी प्रूव करना है प्रूफ पे चलते हैं. प्रूफ तो बेसिकली डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पे ट्राइंगल, तो हम यही सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर्म ट्राइंगल
ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, ABD ये वाला ट्राइंगल, इसकी देखो साइड AD इस ट्राइंगल की इसके इक्वल है BC के, AD इज इक्वल्स टू BC। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो इसमें AD ये रहा, इसमें BC ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गिवन, इट इज गिवन। सेकेंड थिंग, ये एंगल देखो, ये एंगल इसके इक्वल रहा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, इट इज ऑल्सो गिवन। एंड वन मोर थिंग, चेक करो, ये बस यही एक पॉइंट AB यहां पर भी है और AB यहां पर भी है, इनका मतलब ये लेंथ कांस्टेंट है दोनों में, इट मींस AB इज इक्वल्स टू AB विच इज कॉमन साइड। चलो ये इसके इक्वल, तो चलो साइड एंगल साइड SAS क्राइटेरिया, what can we say, both of the triangle हमें एक्चुअली यही प्रूव करना है, यही सेलेक्ट किया तो डायरेक्टली लिख दो, चाहे ABD is congruent to triangle BAC, फर्स्ट पार्ट वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, अब यहां से अब आगे हमें एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, इक्वल प्रूव करना, जो कि रिलेशन इन्हीं से मिल जाएगा। इनसे कैसे मिलेगा, इनमें जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, इसका B एंगल इसके A के इक्वल होगा, इसका D एंगल इसके C के इक्वल होगा, तो हमें प्रूव करना है साइड पे, तो BD इज इक्वल टू AC, सामने दिख रहा है देखो BD, सेकंड साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद यदि हमें इक्वल प्रूव करना हो तो हम CPCT क्राइटेरिया यूज करेंगे। CPCT मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding part of congruent triangles are equal, so by CPCT BD is equals to AC and check करो एंगल ABD, एंगल ABD is equals to एंगल BAC होना चाहिए, यहाँ है क्या, एग्जैक्टली है, एंड एंगल ABD is equals to angle BAC, that's we have to prove। ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। A structure is given like this, A, O, B, C and D. AD and BC are equal perpendicular to a line segment. AD and BC are equal perpendicular on a line segment AB। बात समझ में यहाँ तक, AB पे perpendicular ड्रॉ किए गए हैं and these both are equal to each other, then show that CD bisect AC, CD bisect AC, CD bisect AB होगा शायद, हाँ, CD AB को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब हमें भी प्रूव करना है OB इज इक्वल टू OA। CD AB को बाइसेक्ट करता है तो AB दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वो भी इक्वल, और हमें बताना चाह रहे हैं OB इज इक्वल टू OA, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव OB इज इक्वल टू OA, ये हमें प्रूव करना है। सो अब देखो करें क्या, एक तो ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, एक ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम ट्रायंगल, ये प्रूफ है, फ्रॉम ट्रायंगल OBC एंड OAD। क्लियर है बात यहां तक? हाँ ठीक है, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल,
एंगल पहले मैंने ओबीसी ऊपर वाला लिया है तो ओ बी एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल. एग्री. नेक्स्ट, एंगल B is equals to angle A, angle B is equals to angle A and which is equals to 90 degree. This is given. परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री का एंगल होगा. लास्ट अपन देखो BC is equals to AD, ये भी हमें दे रखा है. BC is equals to AD, it is also given. बस हमें ये एक वैल्यू नहीं दे रखी थी जो अपन ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमन से यूज करके इसको एनालिसिस किया है. ये भी एक एंगल एंड देन साइड. सो AAS क्राइटेरिया. ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू O किसके इक्वल है? एंगल O इक्वल्स टू एंगल O. साफ साफ दिख रहा है ना, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O. देन B, एंगल B किसके इक्वल है? एंगल A के, तो डेफिनेटली A आएगा. अब बचा क्या? OAD बचा. वैसे देखो कॉर्नर वाला एंगल, यहाँ कॉर्नर वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर, देन 90 डिग्री तो इसमें भी 90 डिग्री, फिर C आया है तो C इधर वाला तो इधर वाला. मतलब स्ट्रक्चर को देख के भी आइडिया लग सकता है. बाय सिंप्लिसिटी हमें क्या प्रूव करना था? OB इज इक्वल टू OA. तो OB इसमें फर्स्ट में है तो इसमें भी फर्स्ट में ही होना चाहिए. यदि है तो एग्जैक्टली करेक्ट है, अदरवाइज इट्स रॉन्ग. OB is equals to OA, or we can say that CD bisects AB, hence proved. और हमें यही प्रूव करना था. I think you understood the process of this one question also, and I'm thinking that it's enough for the today's class. Remaining part and remaining questions we will try to solve in the next video.